हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 30th जून 2022 कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज which institution recently released a report titled India's booming gig and platform economy? So right answer of first is C, which is नीति आयोग। तो नीति आयोग ने इस चीज को यहाँ पे रिलीज किया है। इसके अंदर क्या क्या चीजें थी उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो गिग इकोनॉमी का मतलब या फिर गिग वर्कर्स का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि भाई कोई भी चीज टेम्पररी काम के लिए, लाइक मुझे अगर कोई काम करवाना है, लेट्स सपोज कि मुझे एक पर्टिकुलर मैप बनवाना है अपने घर का, तो उसके लिए मैं फ्रीलांसर को अपॉइंट करूंगा और उसको, और जब काम हो जाएगा तो फिर आफ्टर दैट मैं उसको कुछ अमाउंट पे कर दूंगा। तो ये होता है गिग या फिर फ्रीलांसिंग का काम। ओके, तो गिग से आप फ्रीलांसिंग भी समझ सकते हो सीधा। ओके, तो यहाँ पे बोला गया कि भाई 2029 से लेकर के 30 तक हम लोग 2.35 करोड़ जो गिग वर्कर्स है उसको बढ़ा दिया जाएगा। मतलब ये एक एस्टिमेटेड और या फिर कह सकते हो एक्सपेक्टेड यहाँ पे डेटा दिया गया। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे ये बोला गया कि लाइक अभी के हिसाब से, लाइक 2020 से 21 के हिसाब में देखा जाए तो हमारे पास 77 लाख वर्कर्स हैं अभी के। ओके, और साथ ही में ये भी बोला गया कि भाई काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइक कह सकते हो कि 56% जो न्यू अप एम्प्लॉयमेंट्स आती है वो सब गिग इकोनॉमी या फिर गिग वर्कर्स के द्वारा ही यहाँ पे आया जाता है। ओके, और यहाँ पे एक बेस्ट चीज़ ये होता है कि भाई गिग कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि लाइक आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में ही काम कर सकते हो। यहाँ पे वैरायटी ऑफ जॉब ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। इवन जो कि मैं अभी कर रहा हूँ, लाइक आई एम डूइंग यूट्यूब, मतलब यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ रोज के हिसाब से, तो यहाँ पर भी ये गिग आप कह सकते हो कि इसका मोस्ट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम ये होता है यहाँ पे कि यार यहाँ पे देखो, पहला क्या है कि जॉब सिक्योरिटी और इनकम सॉरी, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है और इनकम भी कभी कभी नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है, तो इसको यहाँ पे एड्रेस किया गया और यहाँ पे बोला गया कि भाई इंटरनेट सर्विस, क्योंकि जो गिग वाला मैक्सिमम काम होता है 95% इंटरनेट के थ्रू होता है, फिर ऑनलाइन होता है। तो यहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज और डिजिटल इकोनॉमी को काफ़ी इंप्रूव करने की बात की गई है। ओके, साथ में यहाँ पे कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी भी यहाँ पे दिया गया है, यानी कि जो भी गिग वर्कर है उसको थोड़ी बहुत सिक्योरिटीज भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, so moving to the next question, which union ministry released the performance grading index for district? Okay, so right answer of second is इट्स सी, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऑब्वियसली यही रिलीज करेगा। इसके साथ एक और डिपार्टमेंट है यहाँ पे जिसने मिलकर किया है, तो ये है DSEL। इसका मतलब क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। ओके, तो यहाँ पर इसके द्वारा क्या निकाला जाता है, जितने भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी स्कूल्स होते हैं उनकी यहाँ पे परफॉर्मेंस चेक की जाती है। कौन से, मतलब किस बेसिस पे? इफेक्टिव क्लासरूम ट्रांजिशन, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, इसके अलावा स्कूल सेफ्टी एंड चाइल्ड सेफ्टी, ऐसा होगा यहाँ पे चाइल्ड सेफ्टी। ओके, इसके अलावा डिजिटल लर्निंग जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी के टाइम पे, और गवर्नेंस, वहाँ पर जो स्कूल में जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का जितना भी काम हो रहा है वो सारी चीज़ें। ओके, तो इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंडेक्स को निकाला जाता है और भी कई सारे अलग अलग सोर्सेज का यहाँ पे हेल्प लिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट कौन सा मतलब स्टेट रहा है? राजस्थान। इसके अंदर 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट आए हैं, मतलब इस 3 के अलावा और भी, लाइक यहाँ पे 24 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में जो कि बेस्ट परफॉर्मेंस किए हैं, जिसमें से लाइक उसमें से भी मतलब ये तो आए ही हैं, लेकिन जो थर्ड जो 3 आए हैं वो बेस्ट है। कौन कौन से? SIKR सिकरा, इसके अलावा जयपुर, और इसके अलावा झुंझुनू। ओके, झुंझुनू। ओके, झुंझुनू यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है, आप लोग सर्च कर सकते हो। ओके, इसके अलावा सेकंड नंबर पे पंजाब आया जिसमें 14 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आई हुई है। इसके अलावा यहाँ पे गुजरात और केरला जो कि 13 एंड 13। इसके अलावा हमारे मतलब स्टेट, पूरे इंडिया में ऐसे कुछ स्टेट हैं, लाइक 12 ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें लाइक एक भी, लाइक एक नॉट इवन अ सिंगल डिस्ट्रिक्ट है जो कि अच्छे परफॉर्मेंस पे है, लाइक दे आर लो अप टू 10% या फिर इस तरीके से किया हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर एक बढ़िया सा दृष्टि का एक आर्टिकल आपको मिल जाएगा, उसको आप बढ़िया तरीके से पढ़ोगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके रहेगा। So next question is T-Hub, which was seen in the news, is startup incubator based in which state? So right answer of third is B, which is Telangana. Okay, तो इसमें यहाँ पे तेलंगाना की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे इनॉग्रेट किया। कहाँ पर? हैदराबाद में। और इसको बोला गया है कि भाई हम इसको ना वर्ल्ड का लार्जेस्ट, यानी कि वर्ल्ड लार्जेस्ट इनोवेशन कैंपस ये बनाया गया। आप इसका फोटो देखोगे तो आप लाइक लगेगा कि आप यू आर इन फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड, मतलब एक अलग ही तरीके का दिया हुआ है। ओके, इसके अलावा जो हमारे रतन टाटा जी हैं जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये सारी चीज़ें हैं, वो काफ़ी बढ़िया इंसान है, उन्होंने भी इस चीज़ को लाइक सराहनीय बोला, लाइक ही कॉन्ग्रेचुलेट ऑन ट्विटर कि भाई काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ पे किया गया। इस प्रोजेक्ट के थ्रू तेलंगाना बोल रहा है कि भाई हम स्टार्टअप स्टेट बनने वाले हैं, मतलब बनेंगे इन फ्यूचर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसी पर्टिकुलर चीज़ के अंदर यहाँ पे 2000 स्टार्टअप्स आ सकते हैं अलग अलग फील्ड के ऊपर। साथ में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा, कॉर्पोरेट भी यहाँ पे आके अपना काम वगैरह कर सकता है, और काफ़ी अच्छा है, लाइक काफ़ी बड़े एरिया में भी फैला हुआ है और compete करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार है। और तेलंगाना जो है काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है किसके ऊपर? स्टार्टअप्स के ऊपर। तो ये काफ़ी अच्छी बात है तेलंगाना। ओके,
Moving to the next question, which Indian state slash UT is the host of G20 summit in 2023? So right answer of fourth is B, which is जम्मू एंड कश्मीर. तो यहाँ पे पहली चीज कि G20 का समिट कहाँ पे हो रहा है? जम्मू एंड कश्मीर यानी कि इंडिया में हो रहा है. ओके, और 2030 का हम लोगों ने यहाँ पे पूछा है. तो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ कि 5 हाई लेवल मेंबर की एक कमेटी बनाई गई. किस चीज़ के लिए? सिक्योरिटीज़ के लिए. और जितनी भी वहाँ पे ज़रूरत की चीज़ें लाइक ओवरऑल कोऑर्डिनेशन, वो सारे के सारे ये 5 लोग करने वाले हैं. ओके, और यहाँ पे पीयूष गोयल जो है हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, ये पीयूष गोयल जो है, इनको शेरपा बनाया गया है. शेरपा क्या होता है? शेरपा हर जो जितने भी यहाँ पे 20 कंट्रीज है ना, इसके अंदर 20 कंट्रीज आती हैं. ओके, जितनी भी ये 20 कंट्रीज हैं, हर कंट्री अपना अपना शेरपा भेजता है और जाके मतलब एक तरीके से चेक करता है भाई हर चीज़ के ऊपर, लाइक ओवरऑल कोऑर्डिनेशन जाके वहाँ पे एक बार चेक करता है, जो मतलब जो भी डेलीगेट्स आने से पहले. तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग याद रखिएगा. और इस बार इंडिया इसको होस्ट कर रहा है और इसका जो प्रेसिडेंसी भी है वो इंडिया के पास है, ये भी याद रखिएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री लॉन्च फर्स्ट सैटेलाइट विथ होम ग्रोन रॉकेट यूजिंग डोमेस्टिक रॉकेट नूरी? सो राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज सी, विच इज साउथ कोरिया. ओके, सी इज द साउथ कोरिया. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे लाइक इन्होंने ऑलरेडी कई बार साउथ कोरिया ने अपना रॉकेट वगैरह लॉन्च किया, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया? डोमेस्टिक रॉकेट. यानी कि सेम मेन यहाँ पे चीज़ यही है कि जो साउथ कोरिया उन्होंने पूरा आत्मनिर्भर, जो हम लोग बोलते हैं ना कि इंडिया बनेगा, ये इन्होंने इस तरीके से ही मतलब अपना एक रॉकेट यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया. ओके, तो यहाँ पे 4 डिफरेंट सैटेलाइट इसके थ्रू लॉन्च किए गए और बेसिकली यहाँ पे ये अर्थ ऑब्जर्वेटरी है और साथ में यहाँ पे और भी जो डिफरेंट मिशन रहेंगे उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे दिया गया. और अभी साउथ कोरिया जो है वो 10th कंट्री बन चुका है डोमेस्टिक रॉकेट से अपना कोई भी एक सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए. ओके, इंडिया भी लाइक इन सब चीज़ों में काफ़ी आगे है एंड कह सकते हो कि काफ़ी मतलब सही तरीके से किया. साथ में यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो इनका डोमेस्टिक डेवलपमेंट है फॉर रॉकेट्स एंड एरोस्पेस, उनको भी काफ़ी अच्छे तरीके से बूस्टअप मिलने वाला है. तो काफ़ी अच्छा किया है. साथ में इसके ऊपर बैठा हुआ है नॉर्थ कोरिया, और उसको टैकल करने के लिए भी यहाँ पे कुछ इनको सैटेलाइट चाहिए ताकि उनके ऊपर नज़र रखा जा सके और कोई भी अगर चांच चुई करेगा तो देखा जा सके. ओके, next question is Dash and Worldline India partner for POS payments. Right answer of sixth is D, which is Bajaj Finance ने इस चीज़ को यहाँ पे टाई अप किया. किसके साथ? Worldline के साथ. तो Worldline क्या है? ये ग्लोबल लीडर इन पेमेंट सर्विसेज. वर्ल्डलाइन एक ग्लोबल लीडर इन पेमेंट सर्विसेज है. ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को. और इनके साथ इन्होंने क्या डेवलप किया? POS मतलब पॉइंट ऑफ सेल. ओके, ये भी आप लोग याद रखिएगा. और किस चीज़ के लिए? बेसिकली फिर मर्चेंट नेटवर्क के लिए यहाँ पे इन्होंने किया है. साथ में टू लॉन्च अ इंटीग्रेटेड पेमेंट सॉल्यूशन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये सारी चीज़ें एंड इसके थ्रू यहाँ पे दोनों ने मिलकर किया हुआ है. तो अच्छी बात है. यहाँ पे इंटीग्रेटेड पेमेंट सॉल्यूशंस में क्या होता है कि सिक्योर रहता है, मतलब जो लाइन्स जिससे पेमेंट की जाती है काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहता है और काफ़ी फास्ट होता है. तो इसके थ्रू यहाँ पे किया जा रहा है. मर्चेंट नेटवर्क्स अगेन इंपॉर्टेंट थिंग है ये, तो आप इसके ऊपर सर्च कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Chennai based drone startup Garud Aerospace has partner with which country to set up first international drone factory? So right answer of 7th is B, which is Malaysia. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और यहाँ पे चेन्नई का तो आपको पता चल गया, गरुड़ एरोस्पेस, इसके साथ किसने किया है? HIILSE हिल्स ड्रोन ने. याद रखिएगा, ऐसे ही लिखा हुआ था इसलिए मैंने ऐसे लिखा है यहाँ पे. ओके, तो इसने इसके साथ टाई अप किया. किस चीज़ के लिए? टू सेटअप अ 2.42 हेक्टेयर ड्रोन फैक्ट्री. ओके, याद रखिएगा. साथ में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना किया है? 115 करोड़ रुपीज़ किया गया. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. साथ में यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिए कि गरुड़ स्पेस ने अभी इस टाइम पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गरुड़ स्पेस ने किस जगह पे लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अपने ड्रोन्स भेजें सपोर्ट करने के लिए. तो वो आप याद रखिएगा, असम में अभी फ्लड आया हुआ, तो उस चीज़ को यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए या फिर उसको हेल्प करने के लिए, नज़र रखने के लिए गरुड़ एरोस्पेस ने अपने ड्रोन्स भेजे हैं. ठीक है, असम की जो भी वहाँ पे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Dash become the first tennis player to win 80 matches at each of the 4 Grand Slam tennis tournaments. So right answer of 8th is B, which is Novak Djokovic. काफ़ी मतलब कि बेहतरीन खिलाड़ी हैं किस चीज़ के? टेनिस के. तो यहाँ पे मतलब ये हमेशा ही मतलब मैक्सिमम टाइम पे ये जीतते हैं या फिर राफेल नडाल जीतते हैं. तो इस टाइम पे अभी मतलब नोवाक जोकोविच को यहाँ पे चीज़ें हुई हैं. ओके, याद रखिएगा. So next question is which state recently become the third state to enter uranium after the Jharkhand and Andhra Pradesh? So right answer of 9th is B, which is Rajasthan. तो ये काफ़ी एक अच्छी और काफ़ी बड़ी न्यूज़ है. Why? Because हमारे यहाँ पे इंडिया में 2 ही जगह पे यूरेनियम निकलता होगा. कहाँ पर से? झारखंड से और आंध्र प्रदेश से. लेकिन अभी बताया जा रहा है कि भाई राजस्थान में भी काफ़ी बड़ा मतलब एक काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ यूरेनियम रखा हुआ है. तो हम बात करते हैं उसके ऊपर कभी लाइक कितना. तो यहाँ पे बोला गया कि 1086.46 हेक्टेयर में कहाँ पे? राजस्थान में मिला है. कहाँ पर? एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम आपको बताता हूँ. ओके, एक सेकेंड. इट्स सिक्कर. ओके, सिक्कर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे मिला है. और इसकी मतलब ये तो इतना में फैला हुआ है, लेकिन इसका मतलब कितना वजन कितना रहेगा? इट्स 12 मिलियन टन.
इसका मतलब राजस्थान के लोगों के लिए और साथ में इंडिया के लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि इससे इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स में भी रिड्यूस हो सकते हैं। वाई? बिकॉज जो हमारा यूरेनियम है वो दो जगह पे यूज़ कर सकते हैं, दो नहीं मतलब और भी कई जगह पे यूज़ होता है। पहला इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा मेडिसिन, तीसरा यहाँ पे डिफेंस इक्विपमेंट, यहाँ पे उसके बाद फोटोग्राफी होता है, और थर्ड एंड लास्ट मतलब यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा और हम अगर वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पे कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया आता है जिनके पास भाई मतलब यूरेनियम का भंडार है। यहाँ अगर आप बिजली बिल बोलोगे तो वो क्या होता है, वो मतलब कोई यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे देना है, काफ़ी मतलब लो अमाउंट में रहता है। ओके, और इनके पास टेक्नोलॉजी भी है कि भाई यूरेनियम को कन्वर्ट कर सकें इलेक्ट्रिसिटी में। ओके, इसके लिए भाई परमाणु बिजली घर लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, recently the World Bank has approved a loan of how many million for Indian road safety program? So right answer of 10th is $250 million. ओके, यहाँ पे $250 million किस लिए दिया जा रहा है? यहाँ पे इंडियन रोड सेफ्टी प्रोग्राम को इन्हांस करने के लिए, काफ़ी अच्छे तरीके से काम करने के लिए। ओके, और यहाँ पे ये हमारे गवर्नमेंट को भी सपोर्ट कर रहा है कि भाई आप इन सब चीज़ों में करिए। ओके, यहाँ पे 7 डिफरेंट स्टेट्स है जहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे किया जाएगा। ओके, इसके थ्रू यहाँ पे एक नेशनल क्रैश डेटाबेस सिस्टम को बनाया जाएगा। ओके, जिसके थ्रू हम लोग एनालाइज कर पाएंगे किसको एक्सीडेंट्स को। इसके द्वारा जहाँ पर भी प्रॉब्लम आएगा उसको हम यहाँ पे ठीक करेंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज एक्सीडेंट से काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ डेथ इंडिया में होते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि भाई वुमेन रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे होनी चाहिए किस चीज़ में, जितने भी रोड सेफ्टी सेक्टर है उसको डेवलप करने में, क्योंकि उनके हिसाब से मतलब उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में यहाँ पे बोला गया है कि भाई आप लोग मतलब हम लोग जो मतलब जब ये आ जाएगा हमारे पास, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अपना एक्सपेंशन करने वाले हैं एम्बुलेंस में, और यहाँ पे जितने भी मतलब बेसिक से लेकर के एडवांस तक जितना भी सपोर्ट मिलेगा उन सब प्रोवाइड करेंगे किस चीज़ में, एम्बुलेंस में। और साथ में यहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि भाई आप कितनी जल्दी वहाँ पे पहुँच करके उसको फर्स्ट एड में क्या क्या दे सकते हो, मतलब जो भी इंजरी होगी उसके हिसाब से। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया है। Next question is, recently Togo and which country has become a member of Commonwealth Association? So right answer of 11th is B, which is Gabon. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। वाई? बिकॉज अभी के हिसाब से मतलब देखा जाए तो कॉमनवेल्थ में वही सारी कंट्रीज आते हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी ब्रिटिशर्स रूल करके, मतलब जो अंग्रेज थे वो आए, राज किए और चले गए, उन्हीं कंट्रीज को यहाँ पे लेके आया जाता था। लेकिन अभी फिलहाल में कुछ ऐसी कंट्रीज भी आ रही है जिनके ऊपर ब्रिटिश मतलब कभी देखे नहीं है, वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं। ओके, जैसे गबून जो है ये 55th कंट्री बना है, टैगो जो है ये 56th कंट्री बना है। ओके, तो ये इन सब चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। ये दोनों एक जो है ये हमारे अफ्रीकन नेशंस हैं, वेस्ट अफ्रीका में दोनों सिचुएटेड होकर, काफ़ी छोटी छोटी कंट्रीज हैं। इसके अलावा किस चीज़ के लिए किया गया, और अभी इसके कितने मेंबर्स हैं? 56 मेंबर अभी हो चुके हैं, यह भी आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा क्या करने के लिए, नेटवर्क ऑफ डिप्लोमेटिक, साथ में पॉलिटिक्स एंड कमर्शियल रिलेशन बनाने के लिए यहाँ पे किया गया है। एज आई टोल्ड यू कि जितना जो हमारा यहाँ पे जो अफ्रीका है वो काफ़ी मतलब एक इंपॉर्टेंट अभी मतलब डेवलपमेंट फेज में, यहाँ पर हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट पूरा डाल सकते हैं, और पूरी कंट्री ना अभी यहीं पे देखने वाली है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और शायद इनिशिएटिव हो चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज़ द फेमस राइटर, लिरिकिस्ट एंड जर्नलिस्ट चवारलूर कृष्णकुट्टी पास्ड अवे रिसेंटली? तो राइट आंसर ऑफ 12th इज बी, विच इज त्रिशूर। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे। वाई? बिकॉज इन्होंने 3000 डिवोशनल सॉन्ग्स लिखे, साथ में प्लस 200 बुक्स, राइटर यहाँ पे एडिटर दिया होगा शायद, राइटर यहाँ पे दिया हुआ है, तो इन्होंने लिखे। साथ में इन्होंने कई सारे मतलब प्रेस्टिजियस अवार्ड्स भी इन्होंने जीता, जैसे कि केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड, और इसके मुझे अभी सिर्फ यही याद आ रहा है, इसके अलावा और भी कई सारे यहाँ पे इन्होंने अवार्ड्स जीते हैं, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तो भाई बहुत ही है। ओके, इन सब चीज़ों को भी आप लोग याद रखिएगा। Next question is, recently who has been elected as a new chairman of CBTD? So right answer of 13th is A, which is Nitin Gupta. Okay, तो CBTD का फुल फॉर्म क्या होता है? It's Central Board of Direct Taxes. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ओके, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है किसकी? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, ये भी आप लोग याद रखिएगा। साथ में ये नितिन गुप्ता कौन है? नितिन गुप्ता जो अभी हैं वो IRS के ऑफिसर हैं 1986 बैच के, और इसमें और भी भाई कई सारे रिफॉर्म्स यहाँ पे करने की बात की गई है। 6 मेंबर की कमेटी है और उसके अंदर एक यही है, और भी चीज़ें यहाँ पे की जाती है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ IWF 2022? सो राइट आंसर ऑफ 14th इज C, विच इज मोहम्मद जलूद। ओके, सी इज द राइट आंसर। तो ये IWF क्या है? इट्स इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। यहाँ पे इंटरनेशनल बोला गया। ओके, ये आप लोग इंडिया वाला मत समझिएगा कुछ भी। ओके, तो यहाँ पे बोला गया कि भाई IWF में न्यू चेंजेस की ज़रूरत है, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन की ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा। तो इसके लिए यहाँ पे 11 लोग मतलब 11 लोगों की और भी यहाँ पे एडिशनल मेंबर्स यहाँ पे आए हुए हैं, जिनको मतलब इलेक्ट किया गया है, और बोला गया कि भाई जितने भी चेंजेस हैं वो जल्दी लेके आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप बात करें तो ये मेन काम क्या करता है? ये ओलंपिक्स के लिए वेट लिफ्टर्स को सेलेक्ट करता है अलग अलग कंट्रीज। ओके, इसके अंदर 192 मेंबर्स हैं और ये 1905 में बना था, ये भी आप लोग याद रखिएगा।
और उस टाइम से यहाँ पे वेट लिफ्टिंग का काम कर रहे हैं। ओके, so next question is where has the 4-day Ambubachi Mela started recently? So right answer of 15th is A, which is Assam. तो ये चीज असम में हुआ था after 2 years of absence. यहाँ पे 2 साल के लिए भाई इसको बंद कर रखा था. Why? Because of भाई सबको पता है कोविड-19. ओके, इसकी वजह से ये कहाँ पे किया जाता है? ये गुवाहाटी में एक टेम्पल है जिसको हम बोलते हैं कामाख्या टेम्पल. काफ़ी अब फेमस है, काफ़ी अच्छी जगह आप जाइएगा, वो काफ़ी मतलब बहुत बेहतरीन है. ओके, इसके अलावा यहाँ पे बोला गया कि भाई ये यहाँ पे 30,000 30 के डिवोटीज जो है वो आने वाले हैं और इनके लिए पूरा सेटअप वगैरह किया जा रहा है. किस चीज़ के लिए मतलब करते हैं? तो बेसिकली यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र रिवर है बिल्कुल पास में, बहुत पास में. ओके, वहीं पे तो जब मतलब सीजन, मतलब जब भी मानसून सीजन में जब इसका हाइट मतलब जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो पूरा हाइट होता है, जब वो मैक्सिमम लेवल पहुँचता है, तब जाके ये पर्टिकुलर फेस्टिवल जो है ये स्टार्ट करते हैं. ओके, या फिर मेला जो उसको स्टार्ट करते हैं. ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके हिसाब से, कह सकते हो कि मतलब वहाँ का स्टेट वाला स्टेट फेस्टिवल भी या फिर मेला कह सकते हो. Next question is who has been crowned Miss India Worldwide 2022 recently? So right answer of 16th is C, which is खुशी पटेल. Okay, खुशी पटेल जो है ये एक ये क्या लिख दिया, ब्रिटिश बायोमेडिकल स्टूडेंट है एंड शी इज़ फ्रॉम यूके. इंडियन ही है लेकिन ये यूके में रहती है. ओके, याद रखिएगा, नॉर्मल पूछते नहीं है लेकिन फिर भी मैंने ऐड कर दिया है. Next question is where has Sao Jao festival being celebrated recently? So right answer of 17th is B, which is Goa. तो ये कह सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है. किसके लिए? गोवा के लिए. वाई? बिकॉज यहाँ पे लाइक ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहने जाते हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन उससे पहले ये चीज़ जान लो कि इसको भी आफ्टर 2 years हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ड्यू टू, मैं बोलूँगा नहीं, आपको पता चल जाएगा. ओके, यहाँ पे किस मतलब ये फेस्टिवल किन के लिए डेडिकेटेड रहता है? सेंट जॉन बोला जाता है, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया इसके ऊपर, तो ये एक प्रॉफिट है. ओके, और इनका कुछ लाइक जीसस के साथ कुछ मतलब इंसिडेंट वगैरह हुआ था रिवर ऑफ जॉर्डन में. अब मुझे देखो यहाँ पे सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ आपको. आई रियली डोंट नो अबाउट रिलीजियस मैटर, इवन लाइक मुझे सही में नहीं पता. मैंने काफ़ी रिसर्च करने की भी कोशिश की लेकिन मुझे उतना कुछ अच्छे तरीके से कुछ मिला नहीं, और अगर जो मिला वो मुझे समझ में नहीं आया. तो आप लोगों को मतलब डेफिनेटली आप एक बार जाके वहाँ पे करिएगा. ओके, तो यहाँ पे लाइक कुछ रिचुअल्स होते हुए थे. ओके, तो उसकी वजह से यहाँ पे करते हैं. तो लोग जो हैं वो पहले वेल्स में यानी कि कुएं में जाके लाइक जो भी वहाँ पे जाके मतलब नहाया करते थे उसके अंदर. बट अभी जस्ट बिकॉज कि ये खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म हो रहे हैं, तो यहाँ पे स्विमिंग पूल में करते हैं. ओके, एज आई टोल्ड यू यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेसेस को भी पहना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. साथ में इसको कहाँ पे किया जाता है? एक विलेज है यहाँ, ये एक विलेज है कहाँ पे? नॉर्थ गोवा में. ओके, सोलोमी. ओके, तो सोलोमी विलेज में यहाँ पे किया जाता है. यहाँ पे एक बार डेफिनेटली इसके बारे में पढ़िएगा. ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. Next question is which medal has been won by Deepak Punia in under 23rd Asian Wrestling Championship recently? So right answer of 18th is B, which is bronze. Okay, 86 kg कैटेगरी और फ्री स्टाइल रेसलिंग में यहाँ पे इनको मिला है. एंड मतलब बोला जा रहा है कि भाई इंडिया से हम मतलब इन लोगों ने कुछ ज़्यादा ही मतलब एक्सपेक्ट किया था और हमने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन स्टिल अंडर 23 में इंडिया ने 25 मेडल जीते हैं. ओके, याद रखिएगा 25 मेडल्स एंड आउट ऑफ दैट वी हैव लाइक 10 गोल्ड, मतलब 10 मेडल सिर्फ गोल्ड में आता है. ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा. तो इन्होंने दीपक पुनिया ने किसको हराया? कजाकिस्तान के एक रेसलर है उनको हराया. उनका नाम क्या था जिनको हराया? MAKSA. ओके, MAKSAT. ओके, मैक्सेट नाम का भाई का किया हुआ काम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द केम्पे गोंडा इंटरनेशनल अवार्ड? राइट आंसर ऑफ 19th इज D, विच इज ऑल ऑफ द अबव. सबने जीता है. KM कृष्णा, नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण सबने यहाँ पे जीता है. तो इनके बारे में कुछ मतलब बता देता हूँ मैं. KM कृष्णा जो है, सॉरी SM कृष्णा जो है वो बेसिकली फॉर्मर कर्नाटका के CM रह चुके हैं. ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को. इसके अलावा नारायण मूर्ति जो है वो इन्फोसिस जो कंपनी है हमारी, टेक कंपनी है, IT कंपनी है, उसके फाउंडर हैं. और प्रकाश है ना, हाँ, प्रकाश पादुकोण जो है ये बैडमिंटन प्लेयर है, फॉर्मर. ओके, तो ये सारे जो है इन्होंने, और ओके यहाँ पे जितने भी वो सारे ने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन किया था किसके लिए? कर्नाटका या फिर स्टेट के लिए. इसके अलावा ये कौन है? तो कैंपेंग गोंडा, इफ हम मतलब सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली इनके बर्थ एनिवर्सरी के दिन पे हमने यहाँ पे किया था, और इनका ये 513th बर्थ एनिवर्सरी है. ओके, और 27 जून को ये आता है, याद रखिएगा 27 जून. ओके, इसके अलावा इनकी मेन यहाँ पे मतलब क्यों हम लोग बात कर रहे हैं? वाई? बिकॉज ही वॉज द पर्सन हु इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ बैंगलोर सिटी. बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. और साथ में इनको 5 लाख रुपए भी दिए जाते हैं. ओके, इन तीनों को दिए गए हैं, याद रखिएगा, नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज लिविंग लैंड चार्टर विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच ग्लोबल ब्लॉक? राइट आंसर ऑफ 20 इज C, विच इज कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन. तो यहाँ पे बोला गया है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के द्वारा कि भाई हमें इकोसिस्टम रिस्टोरेशन करना पड़ेगा. वाई? बिकॉज जो हमारी अपकमिंग फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए. यहाँ पे और भी चीज़ें बताई गई जैसे कि सेफ गार्ड ग्लोबल लैंड रिसोर्सेज. यहाँ पे बोला गया जितना भी लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन, इस सबको स्टॉप करना पड़ेगा. क्लाइमेट चेंज के ऊपर भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं. और 1 पॉइंट, ओके,
1.5 डिग्री जो सेल्सियस है इसको हम लोग कम कर सकते हैं या फिर इससे ज़्यादा हम बढ़ने नहीं देंगे अपने ग्लोब का टेम्परेचर। इसके अलावा सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भाई बहुत अच्छे तरीके से हमें काम करना होगा, और भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई थी। इट्स ऑल अबाउट इकोसिस्टम, ये क्या लिख दिया, इकोसिस्टम एंड नेचर इन्वायरमेंट। ओके, यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी काफ़ी अच्छे तरीके से बात हुई थी। 1926 में कॉमनवेल्थ बना था। ओके, और अभी के टाइम पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया 56 कंट्रीज हैं बाय ब्रिटिशर्स। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।